वो तो बाद में वैसे भी होगी। डीसी में पता है, डीसी वोल्टेजेस को हम जब सप्लाई करते हैं, वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, हम जब वैसे नॉर्मली बात करते हैं, इलेक्ट्रिशियन लोग बात करते हैं ठंडा गर्म तार या ब्लैक और वाइट, ब्लैक और रेड, ठीक है, लाल और वो ब्लैक तार जिस तरह से बोलते हैं। डीसी वोल्टेज में भी यहाँ पर वायरिंग में ना, इस वायरिंग में ये यूज़ करना कोई मसला नहीं है। कोई सी भी कलर, दोनों तारों के एक कलर इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। डीसी वोल्टेज में प्लस माइनस का मसला होता है, तो हमें कलर लाजमी अलग चाहिए। दोनों तारों से पास होगा, इसको प्लस के लिए भी इस्तेमाल करो, माइनस के लिए। करंट को थोड़ी पता कि ये प्लस ब्लू तार है या ब्लैक तार है, लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए। अब मैंने वहाँ पर नहीं किया जो मैं बोल रहा हूँ, सारी वायरें खोलूँगा, मसला हो रहा है, ठीक है। ये कौन सी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव गलत जोड़ दी और वोल्टेज हाई है तो आपका डिवाइस जल जाएगा। डीसी वोल्टेज से हमें कुछ नहीं होता, 48 वोल्ट तक तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, 50 वोल्ट तक, उससे ऊपर हो तो कोई मसला है। 12 वोल्ट तो आपको फील भी नहीं होगा, 12 वोल्ट करंट आ रहा है, आप पकड़ के रखो। तो पहली बात यह है कि हम तारे कम से कम अलग अलग कलर के इस्तेमाल करें तो अच्छा होता है। अब ये सेंसर आपके पास क्या था, इस सेंसर का सर्किट तो खैर लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन हम इसकी कम से कम कनेक्शन वायरिंग जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये आया है हमारे पास, ये सेंसर आया और हमने कहीं पर लगाना है, तो इसके हमें कनेक्शन जोड़ने, कनेक्शन इसके कैसे जोड़ेंगे। अच्छा, सेंसर का नाम क्या था, सिंगल इंफ्रारेड बैरियर था, ऐसा कुछ नाम था, एक्टिव सिंगल कम्युनिकेशन वाला था, सिंगल डिजिटल कम्युनिकेशन, सिंगल डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रारेड बैरियर, ठीक है। तो ये इसका नाम था। सिंगल इसको इसलिए बोलते थे, कल मैंने इनको समझाया कि भाई एक चीज़ जो है इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा है और अगला रिसीव कर रहा है। यहाँ पर इस पर लिखा हुआ होता है कि कौन सा रिसीवर है, कौन सा इमिटर है। तो मेरे पास ये वाला जो है रिसीवर है, राइट हैंड वाला, और लेफ्ट हैंड वाला आपके पास इमिटर है। यहाँ से सिग्नल जाएंगे और यहाँ पकड़ेंगे, ये इसको बता देगा इसको वापसी तो भाई मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं। तो जब तक ये जो है आपके पास सिग्नल आ रहे जा रहे हैं तो अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ नहीं होगा। जैसे इसके बीच में कोई चीज़ और आ गई ऐसे करके तो ये बजना शुरू हो जाएगी कि भाई इसके रास्ते में कुछ आ गया है, ठीक है। यस सर। तो ये इसका असल काम है, इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। तो इसकी हम असल में सिर्फ वायरिंग कर रहे हैं आज कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। वायरिंग भी कम से कम मैं जो पहली दफ़ा उसकी कर रहा था पूरा दिन ही ले लिया था। अब चूँकि सीख ली तो अभी सिखाना आसान है। अब नई चीज़ आती है ना और आपने कभी की नहीं होती है तो 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि ये तार कहाँ लगा है, ये कहाँ लगा है। जब भी आप लोग अभी नया सेंसर करोगे ना, मैं नया बहुत सारे सेंसर है इधर, कोई नया सेंसर तमाऊँगा, यार ये सेंसर देखो और बताओ इसको कैसे कनेक्ट करें। अब 1000 सेंसर मुझे थोड़ी याद होंगे, 1000 सेंसर मुझे याद थोड़ी होगी किसका कनेक्शन किधर होगा। कुछ सेंसर का याद होगा जो बार बार इस्तेमाल होंगे, तो वही सेंसर आपने भी सर्च करना होगा, मुझे भी, फिर पता चल जाएगा कि देखो जब नया सेंसर आता है ना कितना टाइम लेता है। तो इसकी हम वायरिंग सीख लेते हैं, मैंने सीखी हुई है तो आप लोगों को भी सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इस वाले ट्रांसमीटर में अगर आप लोग देखो, यहाँ पर वहाँ से ये क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 2 एक्स्ट्रा नॉब हैं स्विच के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव और स्विच के लिए एक्स्ट्रा नॉब्स हैं। तो हम इसको दे देंगे पावर, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगाना है, ठीक है। स्विच में भी, स्विच में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, स्विच में 2 तारें लगा दी और स्विच लगा दिया। तो हम स्विच दबाएंगे तो इसमें वोल्टेज, स्विच लगा हुआ होगा, तार लगी हुई होगी, प्लग्ड इन होगी, लेकिन चूंकि स्विच में दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हाँ सही है, स्विच ऑन करूँगा तो ऑन होगा, ऑफ करूँगा तो ऑफ होगा। पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मोबाइल का चार्जर लगा होता है या कोई और अडोप्टर है, उसमें से 2 तारें निकल जा रही होती है, ठीक है। अडोप्टर की 2 तारें होती है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और उसमें करंट अलग लगा रहा होता है। कोई भी अडोप्टर हो, डीसी अडोप्टर, यह सबसे छोटा और सिंपल अडोप्टर है। आप लोग की टैबलेट होता है मेरे ख्याल में, जो ख़राब था। कोई भी डीसी सप्लाई हो,
यस या डीसी अडॉप्टर हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दो तारें होगी, एक तार में आ रहा होगा नेगेटिव, एक तार में आ रहा होगा पॉजिटिव, एक में प्लस वोल्टेज आ रहा होगा, एक में माइनस वोल्टेज आ रहा होगा। रेड जो है हमेशा नेगेटिव होता है और रेड के अलावा वाला कलर पॉजिटिव। अगर वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन है तो वाइट पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है। हम इस पर भरोसा करते नहीं है, हम उठाते हैं मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के साथ लगाते हैं और हमें पता चल जाता है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो वो मल्टीमीटर उठा के दे दो ताकि उसको हम चेक करें। लाइट में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। हाँ, तो मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ कि इसमें कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। करंट अप्लाई नहीं होगा तभी करेंगे, वो आपसे उतारना पड़ेगा हमें। मल्टीमीटर में आपके पास वहाँ पर एक मल्टीमीटर और पड़ा हुआ है, ये रहा, वो उठाओ पीछे वाले बच्चों को दे दो। बीच में दे दो उनको, हाँ उनको दे दो। अभी सिर्फ सिखाओ कि डीसी वोल्टेज के लिए सेटिंग क्या रखनी है, बीच में रखो और सीखो इसको। मल्टीमीटर में होता क्या है, एक कॉमन की नॉब होती है, कॉमन यानी ग्राउंड, ठीक है, जो हमेशा हर चीज़ में होती है। तो ग्राउंड और कॉमन जो है आपके पास फिक्स रहेगा। और देखो इसने जानबूझकर उसको कौन सी वायर दी है, ब्लैक वायर दी है, ताकि पता चलता जाए कि ये ग्राउंड है, ठीक है जी। अगली चीज़, एक इसमें करंट की नॉब होती है, एक इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की होती है। एक करंट का होल है, एक वोल्टेज। अगर मैंने करंट मेजर करना है तो मैं कहाँ लगाऊंगा, करंट वाले पे, ठीक है, करंट मिली एम्पेयर जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये HZ भी लिखा हुआ है, वोल्टेज भी लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, V, ठीक है। ये ब्लैक के ऊपर वाला, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, या क्या आएगा आपके पास, वोल्टेज मेजर होगा। अगर मैं इधर लगाऊंगा ना और मैं वोल्टेज मेजर करूंगा, नहीं होगा, और ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वोल्टेज मेजर होगा। अब ये तो हो गया, अब बारी इसकी आती है। तो अगर बंदे को पढ़ना लिखना आता है ना, इसको आराम से हैंडल कर लेगा। अगर हम इसको देखें, इसकी रीडिंग को देखें, 1 बाय 1 सब देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये V लिखा हुआ है और एक सीधी लाइन है। पहले ये देखो, V और सीधी लाइन देखो, दिख रहा है, अच्छा चश्मे बांधो, इसको V और सीधी लाइन दिखा, सिर्फ V और सीधी लाइन दिखाओ, ठीक है, V और सीधी लाइन। हाँ सर। अच्छा, V और सीधी लाइन जिस रेंज है ना वो कट लगे हुए, ठीक है, दो कट लगे हुए, V और सीधी लाइन। V और सीधी लाइन का मतलब है हम वोल्टेज चेक करना चाह रहे हैं, डीसी वोल्टेज चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डीसी वोल्टेज किससे शो होती है, सीधी लाइन से। अच्छा, अगर हम एसी चेक करना चाहेंगे तो V और टेढ़ी लाइन। क्यों, एसी वोल्टेज ऐसे होती है, एसी वोल्टेज के सिग्नल ये सामने, हाँ ये सामने फंक्शन जनरेटर पड़ा हुआ है, ये स्क्रीन वाला, उठाना नहीं है, उठाना नहीं, उठाओ नहीं, अभी उसमें जनरेट करके दिखाऊंगा, टाइम लग जाएगा, और मैं दिखा सकता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये सामने वाला जो स्क्रीन लगा हुआ है, इधर वाला, इस साइड वाला ये फंक्शन जनरेटर है। तो जब हम बिजली की वेव्स इसमें देखेंगे ना, बिजली की वेव्स एसी की देखेंगे तो ऐसे आ रही होगी, किसी क्लास में बता देना, दिखा दूंगा, अभी से पता चल जाए, अच्छा है आप लोगों को, तो ऐसी आ रही होगी। और अगर मैं अडॉप्टर इसके साथ लगाऊंगा ना, अडॉप्टर की वेव कैसे आएगी, सीधी, क्यों, ये डीसी है, और ऐसी वाली वेव इसमें आएगी, वेव में आएगी। हाँ, अडॉप्टर वो ऐसे, अडॉप्टर ऐसी होते ही नहीं, अडॉप्टर का मतलब डीसी वोल्टेज सप्लाई है, अडॉप्टर होते हैं डीसी वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है। अडॉप्टर ऐसे नहीं होता, एसी का स्विच होता है, प्लग होता है, ठीक है, जैसे ऊपर लगा होगा, ठीक है, तो एसी का प्लग होगा। अच्छा, तो इन शॉर्ट अभी हम डीसी मेजर कर रहे हैं ना, तो हम डीसी पे ले आएंगे। इसमें एक चीज़ और देखो कि क्या हो रहा है, आप लोग के पास एक रेंज बनी हुई है 60 मिली एम्पियर, 60, 600 और 1000, दिख रहा है।
हाँ सर ठीक है? 6,600 अब अगर हमने उठा के गया था ये वी सीधी लाइन की जो रेंज है, अगर हमने वोल्टेज मेजर करना है, हमें पता है 6 वोल्ट तक का मुझे मेजर करना है, कितना 6 वोल्ट। तो मैं इस पे रखूंगा, 6 पे रखूंगा। मल्टीमीटर पे क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वो 6 वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेगा, ज़्यादा जोर नहीं लगाएगा। समझ में आ रही बात? वो कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करेगा, जहाँ तक 6 वोल्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर मुझे 6 से ज़्यादा करना है और 60 से कम करना है तो मैं 60 पे आ जाऊँगा। मुझे 50 मेजर करना है, 45, इतना हमें पता होता है कि किस रेंज में हमारा वोल्टेज आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे ज़्यादातर अडोप्टर कौन से होते हैं, 12 वोल्ट के, हाँ 12 वोल्ट। 5 और 12, तो मैं बस 60 पे रखता हूँ, तो उसमें 12 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा वोल्टेज हो 600 वोल्ट और 1000 वोल्ट, वो तो बिजली घरों में होते हैं जहाँ पर बिजली बनती है। हमारे यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा वोल्टेज हो तो अच्छा, डीसी वोल्टेज में एक और बात है कि हम क्यों डीसी वोल्टेज ज़्यादा नहीं रखते। ये जो फंक्शन जनरेटर बताया ना, इसके बराबर में एक पावर सप्लाई है, अडॉप्टर की तरह काम करता है, डीसी वोल्टेज देता है, सही है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अडॉप्टर नहीं है तो मैं वहाँ से डीसी वोल्टेज ले सकता हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डीसी वोल्टेज है 30, जो कि मैं हाथ में पकड़ूँ हमें कुछ नहीं करेगा। अगर डीसी वोल्टेज ज़्यादा हो, 100 हो, 120 हो, 200 हो, तो डीसी वोल्टेज डायरेक्ट बंदे को मार देता है। एसी वोल्टेज क्या करेगा, आपकी बॉडी से करंट जाएगा निकलेगा, जाएगा निकलेगा, एसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज ना पूरे बंदे को सीधा पकड़ लेता है, आपको कोई छोड़ता नहीं है डीसी करंट। ऐसी इसलिए कहीं पर भी जहाँ पर इंसान जो है अपना काम कर रहे होते हैं या जो है लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर डीसी वोल्टेज बहुत कम है। सारे डीसी इक्विपमेंट देखो 12 वोल्ट से चलते हैं, 12 वोल्ट हाथ में भी पकड़ो कुछ नहीं होगा। तो डीसी वोल्टेज एसी से ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें डीसी वोल्टेज ज़्यादा हमें लेना ही नहीं है, ना हमें चाहिए, ना अवेलेबल है यहाँ पर, बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डीसी वोल्टेज है ही नहीं हमारे पास उतना। मैक्सिमम सबसे बड़ी पावर सप्लाई है जो 30 वोल्ट है, और 30 वोल्ट को तो हम हाथ से जोड़ रहे होते हैं, कोई मसला नहीं। बट ये याद रखना कि डीसी वोल्टेज एसी से ज़्यादा खतरनाक है। एसी को अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी सुना होगा, देखा तो शायद ही हो, कि जब एसी करंट लगता है ना बंदे को बड़े तार से, तो वो बंदा उछल रहा होता है, ठीक है, उछल रहा होता है। और कभी ऐसा भी तो मैंने खुद देखा है कि पेग देता है बंदे को, यहाँ से ऐसा होता है। ठीक है, बंदे को वो उछलते हुए उसको पेग देता है, तो फ़ायदा है, कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। डीसी वोल्टेज आपको पकड़ेगा ना तो उसी टाइम पे बंदा एक्सपायर हो सकता है, और वो फेंकता फेंकता जलाता उलाता नहीं है, मज़े नहीं देता, वो डायरेक्ट ऊपर मज़ा निकाल देता है। अच्छा, तो हम किस पे क्या क्या बात है समझ में आई हमें कि अगर शेप डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज मल्टीमीटर में होता है। डीसी वोल्टेज सीधी लाइन, एसी वोल्टेज टेढ़ी टेढ़ी लाइन, लाइन। ठीक है। नाम ऐसे ही याद करेंगे तो याद रहेगा। सीधी लाइन सर क्या मतलब है? सीधी लाइन डीसी, डीसी का वोल्टेज सीधी लाइन से शो होता है, एसी का वोल्टेज टेढ़ी लाइन। या यू कह लो, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि डीसी की वेव साइन वेव है, डीसी की वो सॉरी एसी की वेव जो है वो साइन है, यानी यू साइन वेव, और डीसी की जो वेव है वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसलिए इसने भी ऐसा शो किया है। अब अगर और अब मेजर करना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, असल में मल्टीमीटर का समझ आना जरूरी है। मेजर कैसे करते हैं, अगर मैं बच्चों को भी मल्टीमीटर दूँ तो वो क्या करेगा, ऐसे उठा के इधर रख देगा, ऐसे ही होगा ना। तो मेजर करना मसला नहीं है। अगर ये नॉब मैं इधर लगाऊं तब जाके मेजर नहीं होगा ना, ये इधर लगाऊं, ये इधर ही लगा हुआ है और मैंने एसी पे रखा हुआ है नॉब, तब भी मेजर नहीं होगा। असल मसला इसका समझना है, ठीक है। मेजर तो आप लोग 1 मिनट में कर लोगे, और अगर ये अडॉप्टर सही हुआ तो वोल्टेज भी आ जाएगी। ये वोल्टेज तकरीबन कितना है, 5 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है? 5 वोल्ट का, 10 का तो नहीं, 4 या 5 वोल्ट का है। 6 पे रखा है, 5 मैंने 60 पे रखा है। 6 पे रखूँ तो भी कर लेगा इसको, 5.2 वोल्ट। अच्छा जी, अब देखो ये किस में आ रहा है, ज़रा आगे करके देखो तुम लोग, पकड़ो, इसको भी दिखाओ, इनको भी दिखाओ। देखो मैं मल्टीमीटर रख रहा हूँ,
कैमरा पर रखना सर। मैं मल्टीमीटर रख रहा हूँ, नेगेटिव पे रेड वाला रख रहा हूँ, पॉजिटिव पे पॉजिटिव पे रेड वाला, रेड पे रख रहा हूँ और ब्लैक पे। तो क्या आ रहा है आपके पास? तो वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज आ रहा है, लेकिन माइनस नहीं है उसके साथ। सर ये तो पॉजिटिव है। अब देखो, सर अगर उल्टे अब देखो। वायर शो कराना हाँ नहीं शो कर सर नीचे इसकी लाइन बन गई है। दिखाएं, माइनस आ गया। ये माइनस आ गया। ये वहाँ का तो मोबाइल माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने पॉजिटिव वाली नोब वो नेगेटिव नेगेटिव पे लगाई। तो अगर मुझे ना पता हो ना तो मैं बोलूँगा अच्छा ये माइनस आ रहा है ना, ऐसे माइनस आ रहा है, अच्छा मैंने गलत लगाई है, ये पॉजिटिव है। ये तो हमें कंफर्म पड़ता है ना कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अच्छा अब मैं इसको इधर लगाऊंगा, अब जो है हमारे पास साइन नहीं आ रहा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, नहीं आ रही। साइन नहीं आ रहा तो हमारे पास ये हो गया पॉजिटिव। अब मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर कर लोगे। अच्छा एक काम और करते हैं ना, डरते क्यों यार, एक काम और करते हैं, हम एसी का वोल्टेज मेजर करते हैं। एसी का वोल्टेज आप लोग अभी मेजर नहीं करना, थोड़ा इसमें कितना वोल्ट आता है? सर आई थिंक 220 आता है। एसी का वोल्टेज मेजर करते हैं, तो मैंने नॉब घुमा दिया एसी पर, ठीक है। वी और टेढ़ी लाइन हाँ भूल गए? हाँ हाँ सर वो तो उधर पे तो चेंज करें ना। बंद चेंज कर दिया मैंने। वो सर ये जो वॉल्यूम वाला है ये तो चेंज करें ना जो अरे नहीं करोगे ना, ये वोल्टेज का ही तो नॉब है, ये डीसी का थोड़ी, ये दोनों का है। ये खाली डीसी का नहीं है, यहाँ एसी वोल्टेज भी मेजर होगा, डीसी वोल्टेज भी। ये वोल्टेज इसका है। ना कौन है खुद डर रहा हूँ। 224। तो हमारे सॉकेट में 220 वोल्ट आता है। क्या इलेक्ट्रिक हमें इतना वोल्टेज बेचता है। 224 अच्छा एक और चीज़ ये निकालते, ये इधर लगाया था, ये इधर लगाया था ना, अब एक्सचेंज करते हैं। करंट आएगा सर, नहीं माइनस हो जाएगा सर जी फिर भी अच्छा बताओ क्या होगा? सर नेगेटिव, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव करंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव करंट है, नेगेटिव करंट है। एक बंदे ने सही बताया, सर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि एसी में नेगेटिव है, नहीं होता। तेरा भी नहीं अभी तो सबसे पहली बात ये मैंने सिखाई, सही है। आप लोग को लग रहा हो कि सर बस फिर कहानी सुना रहा है। सर फिर हम भाई टीचर लोग हैं, जब पहली बात बताते हैं आखिरी बात दिमाग में होती है, इसलिए पहली बात बताते हैं कि मिलानी होती है, तब जाके इस चीज़ बच्चों को समझ आता है। जानबूझ कर मिलानी होती है, वरना तो क्या करते हैं। हाँ यहाँ पर लगा के चेक करेंगे तो क्या होगा, नहीं करंट मेजर करेंगे। करंट अभी मेजर नहीं करना हमें, करंट किसी और क्लास में कर लेंगे ना, ये सीख लेते हैं। एक चीज़ समझ में आ गई ना, अब मल्टीमीटर ही सीखते रहेंगे बोर हो जाओगे। तो वोल्टेज हमें समझ में आ गया, क्लियर है? करंट आ जाता है नहीं फिर से समझा दीजिए। कर लोगे अभी थोड़ी देर बाद में, इस पे कर लेना। नहीं बस इस पे कर लेना, इस पे कर लेना। वहाँ नीचे नहीं झुकना, करंट वरंट ना लग जाए, इस पे आराम से हो जाएगा। इस पे कर लेना चाहिए बाद में, ठीक है। वोल्टेज मेजर करना सबको आ गया। यस सर। ये तुम लोगों को ये डीसी वोल्टेज जब प्रोजेक्ट बनाओगे हर 2 मिनट बाद चेक करना पड़ता है। क्यों सर? हम इधर बोर्ड पर पड़ा हुआ होगा, सर्किट बना रहे होगे, देखो यार वोल्टेज आ रही नहीं आ रही, देखो यार वोल्टेज आ रही नहीं आ रही। सबसे बड़ा मसला ये है, स्विच हिल जाता है, 4 बंदे बैठे हुए होते हैं, स्विच हिल जाता है, बोर्ड में जो तार लगाई है वो निकल जाती है। हाँ तरीका नहीं है ना, हर 2 मिनट नहीं, चलो 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, या हर रोज प्रोजेक्ट में महीना देखो वोल्टेज आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है। और मल्टीमीटर आज रखाने पूरे लैब में 2 मल्टीमीटर है। अच्छा जी, हाँ जी, नहीं लगा सकते ना, इसके अंदर की फ्यूज उड़ जाएंगे, ठीक है। नहीं लगा, ये वायर आ रही है। अच्छा ठीक है, इसको वाल से हटाते हैं। अल्लाह, नहीं अभी असली में शाबाश, सर का वीडियो काम करो,
उधर देखो नहीं 70 के बीच में नहीं है। वो लोग देखो आराम से उंगली हटाओ ना उधर ब्लू छोड़ खोल के बहुत बढ़िया थी। आ रही है बहुत बेहतर है, इनका मसला नहीं है। ठीक है अच्छा जी, अब इस पे आते हैं वापसी। ये वापसी बंद कर दो, ये वाला भाव ने सर्कट हो रहा मुझे लेकिन सर्कट दे दो वो वाला, मगर वो इसलिए बंद करो। अगर ये एक्सचेंज हो गया ना तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, सर्कट सर तो चाहिए। हाँ फिर बाद में कुछ नहीं पता चलेगा कौन सा किसका था। और हर किसी की फ्रीक्वेंसी हर किसी के साथ फिक्स्ड है। एक बात याद रख ले, ये मैं इसलिए आपसे बंद करवा रहा हूँ वापसी, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है और इस चीज़ की हो, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे सेंसर्स में पता है क्या होता है, ये सिर्फ इसको डिटेक्ट कर सकता है और ये इसको डिटेक्ट कर सकता है। यस सर ये इसके साथ करूँगा ना नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? आप लोग जो माउस का वो लगाते हो ना, क्या है कि माउस और कीबोर्ड का जो USB पोर्ट लगाते हो, यस सर वो एक दूसरे से काम नहीं करते। वो जिस माउस का होता है उसी माउस पे काम करेगा बस। उस माउस के लिए और कुछ भी लगाओ नहीं चलेगा। लैपटॉप में लगाओ जो वायरलेस माउस होता है, उसका USB का नॉब लगता है ना उसका छोटा सा, ठीक है, लैपटॉप में लगा हुआ है, तो वो सिर्फ उसी माउस में काम करेगा। दोनों रिसीवर एक दूसरे हाँ, रिसीवर और ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी सेव होती है एक दूसरे में, कि भाई उसको बताया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आपका ड्रामे में करेक्टर करना है, मेरे को बताओ आपका ये नाम है, आपका ये नाम है, सही है, तो आप जाके उन नामों से कम्युनिकेट करोगे। वो उसी ड्रामे में या उसी प्ले में कोई और नाम पुकारेगा, आप नहीं बोलोगे मेरा नाम ही नहीं है ये, ऐसा ही है ना, मेरा नाम नहीं है, आप किसी और को बुला रहे हो, तो ये भी यही होगा। वही वो उसको बोलेगा ये मेरी फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये कहीं और ट्रांसमिट करो, कहीं और जाओ। इसकी कनेक्शन करते जल्दी से, कनेक्शन तो जल्दी हो जाएंगे। अच्छा जी, कनेक्शन तो सीधे सीधे हैं। कौन करना चाह रहा है, तारे कौन जोड़ सकता है अच्छे से? हम आ जाओ, तुम बोलो ये करो। अच्छा कितनी तार चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मुझे इसकी तार चाहिए होती है, आई थिंक तार 2 कर देता हूँ। 2 फीट कम है तो ये दो। ये बाहर आएगी और ये जाके डॉक्टर के साथ कनेक्ट होगी। हाँ आगे तरफ डॉक्टर के साथ कनेक्ट करनी है ना, ये काफ़ी है। 2 फीट तजुर्बा 2 फीट है। ये तार को छीलना पड़ेगा, मैं कैंची से खींचता हूँ, हमारे लैब में कटर नहीं है। या अगर इलेक्ट्रिशियन से कोई कटर ला दे तो बोल दे। दाम से नहीं करना, दाम तो हो जाता है हो जाए ना, ये इससे काट लो। अच्छा जी, ये कौन करेगा? इसमें भी करना है, बल्कि ये इसको करना है। काटना नहीं है, ठीक है, छीलना है। किसने और तारे किसने जोड़नी है? दो बच्चे आ जाओ, हाँ आ जाए जो खुद इंटरेस्टेड है आ जाओ। सर, हम ये जोड़े। हाँ अच्छा, चलो आप लोगों को वो दे देता हूँ। आप एक काम करो, उस टेबल पे जाओ, ये मिक्स ना हो बस। सर मिक्स नहीं होगा। बस उधर जाओ ना, उस टेबल मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अखियों ये वही तो आना है। सर्किट को थोड़ा ध्यान से नीचे ना गया, इसकी यहाँ की टूट गई ना, सर्किट गया। हाँ